एक साथ सीधा बोल देती हूँ, एसएमईज लोन इसीलिए नहीं लेते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, एसएमईज लोन इसीलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें पैसा बनाना होता है। यही डिफरेंस होता है एक एवरेज बिजनेसमैन में और एक स्मार्ट बिजनेसमैन में। लोन लेना गलत नहीं है, गलत है बिना समझे लोन लेना। आज मैं बता रही हूँ कैसे स्मार्ट बिजनेस ओनर्स गुड डेट का यूज करके बिजनेस ग्रो करते हैं और कैसे आप भी वही कर सकते हो। सबसे पहला रूल क्लियर रखो, लोन अपने लिए नहीं, बिजनेस के लिए लो। पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए लिया गया लोन ऑलमोस्ट हमेशा बैड डेट होता है, पर वही लोन अगर मशीनरी के लिए हो जो प्रोडक्शन बढ़ाए, या इन्वेंट्री के लिए हो जो साल भर रोटेट होते रहे, या मार्केटिंग के लिए हो जो नए कस्टमर्स लाए, तो वो लोन पैसा खुद जनरेट करता है। सिंपल एग्जांपल समझो, 10 लाख का मशीनरी लोन लिया, प्रोडक्शन महीने का 2 लाख से बढ़कर 5 लाख हो गया, मतलब 3 लाख का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। कुछ महीनों में इन्वेस्टमेंट रिकवर, उसके बाद जो आता है वो ग्रोथ होती है। दूसरा रूल और भी इंपॉर्टेंट है, ईएमआई बिजनेस इनकम से आनी चाहिए, पॉकेट से नहीं। लोन लेने से पहले कैलकुलेशन मैंडेटरी है, नई मशीन या एक्सपेंशन से कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट का मैक्सिमम 30 to 40% ईएमआई होना चाहिए। अगर 10 लाख का लोन 12% पे 5 साल के लिए लिया है तो ईएमआई रफली अराउंड 22,000 आएगी। अगर बिजनेस को उससे 60,000 का एक्स्ट्रा मंथली प्रॉफिट हो रहा है तो लोन हेल्दी है। अगर ईएमआई पर्सनल सेविंग से भरनी पड़ रही है तो लोन टाइमिंग या अमाउंट कुछ तो गलत है। तीसरा पॉइंट जहां सबसे ज्यादा गलती होती है, सिक्योर्ड लोन्स को स्मार्टली यूज करो। हर लोन के लिए पर्सनल एसेट्स गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सही कोलैटरल चूज करना जरूरी है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी विच इज लैब जैसे सिक्योर्ड ऑप्शंस में आप अपनी प्रॉपर्टी को कोलैटरल के तौर पर यूज करके बिजनेस के लिए फंड रेज कर सकते हैं। ये पर्सनल एसेट्स को लेवरेज करता है बिना उन्हें बेचे और बिजनेस को फ्लेक्सिबल ग्रोथ देता है। महिंद्रा फाइनेंस एसएमईज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफर करता है, जहां प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के बेसिस पर हायर अमाउंट्स मिल सकते हैं। राइट स्ट्रक्चर चूज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंटरेस्ट रेट। चौथा रूल, कभी पहले ऑफर में हाँ मत बोलो। हमेशा 3-4 लेंडर से कंपैरिजन करो, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, प्री पेमेंट चार्जेस, सब कुछ। सिर्फ 0.5% का डिफरेंस भी 5 साल में हजारों रुपए बचा सकता है। और जब लेंडर ट्रांसपेरेंट होता है तो नेगोशिएशन भी इजी हो जाती है। गुड डेट और बैड डेट का एक सिंपल टेस्ट याद रखो, जो लोन इनकम बनाए वो गुड डेट और जो लोन सिर्फ खर्चा बढ़ाए वो बैड डेट। रियल एग्जाम्पल के साथ क्लोज करती हूँ। एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने 15 लाख का मशीनरी लोन लिया प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। प्रोडक्शन 50% बढ़ गया, ईएमआई 30,000 थी पर मंथली प्रॉफिट 1.25 लाख बढ़ गया। कुछ ही टाइम में पूरी रिकवरी, उसके बाद सिर्फ ग्रोथ। ये होता है गुड डेट का रियल पावर। अगर सही प्लानिंग हो तो इफेक्टिव लोन कॉस्ट काफी नीचे आ जाती है। लोन लेने से पहले सिर्फ एक चीज डिसाइड करो, लोन बिजनेस को ग्रो करेगा या सिर्फ सर्वाइव करवाएगा। और जब प्रोसेस स्टार्ट करो, ऐसे पार्टनर्स के साथ स्टार्ट करो जो एसएमईज को समझता हो। महिंद्रा फाइनेंस जैसे लेंडर्स सिंपल प्रोसेस, फास्ट सैंक्शन और इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स के साथ बिजनेस एक्सपेंशन को सिंपल बना देते हैं। आपका बिजनेस किस कैटेगरी में आता है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विसेज? कमेंट्स में बताओ और अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।